अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 25-26 के पेपर के लिए हम लाए हैं हिंदी विषय का ये मॉडल पेपर में पूरे क्वेश्चन। देखो यहाँ तक आपके 26 तक के क्वेश्चन, जो 26 टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, मैं पूरे क्वेश्चन आपको रेडी करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन किसी भी विद्यार्थी को नहीं लेनी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक का बटन है उसको दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपके सारे के सारे पेपर रह गए हैं और उनकी तैयारी मैं ही आपको करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको बता दें, आपका जो पेपर है वो आपका 60 नंबर का रहने वाला है। देखो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम है इस साल, तो मैं अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवाऊंगा। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करे रखना है, ठीक है ना। देखो पूर्णांक 60 नंबर का है, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। 2 घंटा और 30 मिनट आपको समय मिलेगा एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए, और यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आ जाते हैं 1 से 5 तक, जिसमें क्या होंगे, आपके 4 विकल्प दिए जाते हैं और क्वेश्चन में आपको सही आंसर टिक करके अपनी आंसर कॉपी में आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। सो पहले तो आपको देखो सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, मतलब 1-1 नंबर के रहते हैं 5, और सही विकल्प आपको लिखना होता है आंसर के तौर पर, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक आंसर को देखो, सभी बच्चों से कह रहा हूं ध्यान से पढ़ते चलना है, ठीक है ना। वीडियो को छोड़ करके मत जाना और अच्छे से देखते चलो। देखो हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो दिख रहा है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? जबलपुर में, सागर में, पातालकोट में, नागद्वारी में। सो देखो मध्य प्रदेश की बात है और भारिया जनजाति भैया तो ये पातालकोट में आपकी निवास करती है। इसका आंसर सी लगा देना है, ठीक है। अगला है, झांसी के बाद आजाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कहाँ बनाया? गंगा नदी के किनारे, सातार नदी के किनारे, या फिर धसान नदी के, या नर्मदा नदी के। देखो झांसी के बाद, झांसी के पास कौन सी नदी है भैया? तो झांसी, बेतवा, है ना। तो धसान वगैरह नदी है इस तरफ ओरछा साइड, है ना। तो ये धसान आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। अगला है आपका, मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कौन सा है? धार, जबलपुर, पचमढ़ी, सांची। देखो पर्वतों की बात करी जाए जब भी तो पचमढ़ी को याद रखना भैया, ठीक है, पचमढ़ी। अगला है आपका, निम्नलिखित में शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, ठीक है। किसान, किसनता, किसानी या कृषक। तो किसानी जो है ना वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, कहाँ परमो धर्म? हिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, विद्वान परमो धर्म, या धर्म परमो धर्म। सो आंसर हो जाए आपका अहिंसम परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही जो है परमो धर्म है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके 5 विकल्प, ठीक है। इसके बाद 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान, खाली स्थान आ जाते हैं जिसमें आपको सही आंसर भरना होता है, ठीक है। ये भी आपके 1-1 नंबर के होते हैं। देखो तो पहला कह रहा है 6वें नंबर का कि पथिकों को जलती दोपहर में पंक्ति में पथिक शब्द का अर्थ क्या है? तो पथिक शब्द का अर्थ क्या होता है? राही होता है या यात्री होता है, ठीक है। तो आंसर में यहाँ पे आपको भरना होगा आंसर कॉपी में यात्री या राही, ये कोई लिख देना, इनमें से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यात्री या राही, ऐसे आपको याद रखना है इसको। अगला है, ईदगाह जाने के लिए 7 नंबर में है, ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न खालिस्तान है तो कौन था? आपने पढ़ा होगा हामिद जो है सबसे ज्यादा खुश था भैया ईदगाह के मेले में जाने के लिए, ठीक है। अगला है, ईश्वर चंद के पिता का नाम खालिस्तान था, तो ईश्वर चंद के पिता का नाम था ठाकुर दास। तो इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पे, देखो ऐसे ठाकुर दास, ये कंप्लीट लिख देना है। अगला है, बादशाह अकबर ने सोचा लंका का राजा हमारा खालिस्तान बनाना चाहता है तो हमारा मित्र बनना चाहता है, ठीक है। मित्र, मित्र लिखना है इस तरीके से, ठीक है। मित्र बनना चाहता है, और बनाना आए तो कैसा? मित्र बनाना, तो मजाक यहाँ पे लिख सकते हो आप आंसर, हमारा मजाक बनाना चाहता है, ठीक है। अगला है आपका, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे खालिस्तान कहते हैं तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसका? पुल्लिंग। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 10 नंबर तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो जिसने भी नहीं किया है। यहाँ से हमारे आ जाते हैं आगे के क्वेश्चन। 11 नंबर में कह रहा है, देखो ये 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो सभी के नंबर लिखे हुए 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा जो आपकी कविता है वो उसकी रचयिता जो है माखनलाल चतुर्वेदी है। कैसे आंसर लिखोगे? माखनलाल चतुर्वेदी, इस तरीके से माखनलाल लिख देना, फिर चतुर्वेदी लिख देना, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है कि शिवाजी ने 12 नंबर में, शिवाजी ने अपना स्वराज्य किसके चरणों में समर्पित किया? तो अपने आध्यात्मिक गुरु रामदास, है ना, अपने आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु रामदास के चरणों में, ठीक है, रामदास के चरणों में, ऐसे आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका दिया गया है परिधान शब्द का, ठीक है। 13 में परिधान शब्द का अर्थ क्या है? तो परिधान शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है, वस्त्र, कपड़े या पहनावा, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, वस्त्र या पहनावा लिख सकते हो, ठीक है, पहनावा, ये हो जाएगा इसका आंसर, सामने ही लिख दिया।
ये इसका है, ठीक है, टिक लगाते जा रहा हूँ। अगला है आपका जल, जल या पानी के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। तो एक दो यहाँ तो दो होगी है, ठीक है। तो एक तो जल का हो जाएगा, कौन हो जाएगा, नीर हो जाएगा जल का, एक है ना, और एक आप बारी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, और एक पानी तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये जल के पर्यायवाची हो सकती हैं और कई सारे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो सकता है, एक तोय हो सकता है इस तरीके से। तो ये जल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगला है गढ़ आला सिंह गेला, यह कथन किसने कहा था। तो गढ़ आला सिंह गेला, यह कथन तानाजी, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है इसका, तानाजी मलूसरे ने कहा था, ठीक है, मलूसरे ने कहा था, ठीक है। ऐसे आपको इसका आंसर लिख देना है। तो ये हो जाता है। अगला है रश्मि आम खाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो रश्मि आम खाती है, इसमें सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया लिखनी है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, इसका लिखेंगे, इसमें सकर्मक क्रिया है ना। तो क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो क्रिया सकर्मक लिख देना है आपको इसकी। तो 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं, सारे आंसर का स्क्रीनशॉट कर लो, ध्यान से इसको पढ़ लेना। आगे हम चलते हैं, देखो यहाँ 17 से आगे के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। सबके आप नंबर देख सकते हो यहाँ पे। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यासागर जी के पिता को नौकरी मिलने के बाद किस बात की कसक थी। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होगा एग्जाम में। देखो उन्हें इस बात की कसक थी कि वे अपने बेटों को उच्च शिक्षा अच्छे से नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगला है आपका हम भी सीखें कविता की 4 पंक्तियां लिखिए, ठीक है। तो आपने एक कविता पढ़ी होगी कि पेड़ हमें देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये कविता है, इसकी 4 लाइनें लिखनी है आपको। तो आप लिख देना जो भी आपने पढ़ी है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। ये 4 लाइनें आपनों को लिख देना है। अगला है आपका उन्नत खेती उत्तम खेती के पात्र राजेंद्र की आय का साधन क्या था। उसने आय बढ़ाने के लिए क्या किया, उसने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए क्या किया। तो ये यहाँ से इसका आंसर देख सकते हो कि राजेंद्र की आय का मुख्य साधन खेती था। आय बढ़ाने के लिए उसने वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू किया, उन्नत बीजों का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये आंसर पूरा लिख देना। उसका प्रमुख साधन क्या था, खेती करता था वो, ठीक है। अगला है आपका आपके मित्र या सहेली को गर्मियों की छुट्टी में अपने यहाँ आने का आमंत्रण या निमंत्रण देने के लिए एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो अपने मित्र को बुलाना है घर पे, उसको एक निमंत्रण पत्र लिखो। देखो पहले तो देखो जब पत्र लिखते हैं तो उसका एड्रेस लिखते हैं आपकी कहाँ कहाँ पे ये लेटर जाएगा, ठीक है। तो पहले मित्र का एड्रेस लिख दिया, फिर प्रिय मित्र रोहन, आपने अपने के दोस्त का नाम लिखेंगे जो भी हो, तो लिख देंगे सप्रेम नमस्ते, ठीक है। इस तरीके से आशा है कि तुम बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हुए और फिर बताओगे कि 1 मई से हमारी छुट्टी हो रही है, आप आ जाओ बढ़िया से अपन, है ना। तो ये आप पूरा लिखते हुए प्रिय मित्र इस तरीके से लिख दोगे, तुम्हारा मित्र सुरेश, ऐसे आप कंप्लीट इसको कर दोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो अच्छे से। एंड अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21 नंबर में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि क्यों दी गई थी। तो ये रहेगा इसका आंसर कि देखो ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने समाज सुधार, स्त्री शिक्षा और दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना। अगला है सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखिए। तो ये रहेगा आपका सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं तुम वह यह हम आप कौन, ठीक है। तो ये हो जाते हैं सर्वनाम। अगला है आपका 23 से 26 तक भैया क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये गद्यांश कैसे करना है मैं समझाता हूँ, सिखाता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखते रहो। देखो 23 में पाठ के लेखक का उल्लेख करते हुए टिप्पणी लिखिए, किस पे, ऋषि अगस्त पे और दंडक वन पर, इन दोनों पर टिप्पणी लिखनी है भैया आपको। देखो ऋषि अगस्त पे लिख दोगे, इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। पहले देख लो पूरा। ऋषि अगस्त एक महान तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की, ठीक है, ये लिख दोगे। दंडक वन यह एक विशाल और घना जंगल था जो मध्य भारत में स्थित था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, ठीक है, अपने वनवास काल में इसी वन से होकर के गुजरे थे, ठीक है। तो ये लिख देना, ठीक है। दंडक वन मतलब एक विशाल जंगल, ठीक है। 24 में शिक्षक बनने पर सावित्रीबाई को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो देखो शिक्षक बनने पर सावित्रीबाई को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह जब स्कूल जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गालियां देते थे और गोबर फेंकते थे। तो ये सारी चीजें उनको परेशानियां झेलनी पड़ी, ये याद कर लेना, ठीक है। अगला है आपका इस गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो पहले तो देखो कभी भी गद्यांश आ जाए पहले उसके प्रश्न पढ़ लो, 5 के 5 प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ लो पहले, फिर इसको पढ़ना। पहला कह रहा है दूधराज की पूंछ का रंग कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे इसकी पूंछ दूध की तरह सफेद होती है, ठीक है। तो ये पता चलेगा सफेद होता है, तो आंसर सीधा लिख दोगे आप, सफेद होता है। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। देखो हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज, ये लिखा हुआ राज्य पक्षी दूधराज, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दूधराज, ठीक है। उसी में आंसर मिल जाते हैं, इनको छोड़ करके मत आना। अगला है दूधराज अपना शिकार कहाँ करता है। देखो इसमें आपको आगे इसका आंसर इसी में मिल जाएगा, कालाबाजी करते हुए
उड़ते हुए कीड़ों को मारकर अपना शिकार करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखो कालाबाजी करते हुए हवा में उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों को। ठीक है, तो इनके आंसर आप यहाँ से देख लो। ठीक है, देखो ये दूधराज की पूंछ का रंग सफेद होता है, पहले का ऐसे लिख दोगे। दूसरे का हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज है। ठीक है, मैंने बता भी दिया दूधराज अपना शिकार हवा में उड़ते हुए करता है। ठीक है, दूधराज का मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े और मक्खियां हैं। ठीक है, तो ये आप सारे के सारे देख सकते हो आंसर, पांचों मैंने बता दिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं। मेरा मेरा या मेरी प्रिय सहेली या मित्र। ठीक है, मेरा प्रिय त्योहार या मेरा विद्यालय। ठीक है, तो किसी एक पे लिखना है। तो देखो मेरा प्रिय त्योहार पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अन्य पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहेंगे आपका दीपावली मेरा प्रिय त्योहार है। ऐसी 5 लाइनें लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको पूरे आंसर बता चुका हूँ, तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।